जय श्री राम दोस्तों, मैं गौरव शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फोटो एंड सरकारी नौकरी पर। तो आज हम रीजनिंग में प्रैक्टिस कराएंगे जिसमें आपके प्रश्न जो परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनेंगे उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन होगा। मतलब कि इसमें आपको परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का कुछ जो प्रश्न बनेंगे उन्हीं के आधार पर प्रश्नों को करने को मिलेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है कि ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए एट बी का अर्थ है कि ए बी की पुत्री है, ए एंड बी का अर्थ है कि ए बी का पति है, ए परसेंट बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है। तो हमें बताना है कि यह जो संबंध है, यह जो प्रश्न है, इसमें एल बी से किस प्रकार संबंधित है, एल बी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं प्रश्न की तरफ। चलो, पहला पॉइंट कुछ इस तरह से है कि जी परसेंट एम, जिसका अर्थ क्या है, इसका मतलब होता है ए बी की पत्नी है। मतलब कि जी जो है पत्नी है, जी पत्नी है एम की, किसकी, एम की। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट है आपका एम हैशटैग एल, जिसमें आपका जो हैशटैग इसका अर्थ है ए बी का भाई है। मतलब कि एम जो है भाई है एल का। एम भाई किसका है, एम भाई है एल का, एम भाई है एल का। ठीक है, एल एट पी, तो एल एट पी का बाद अगर देखें, अगर इसका अर्थ होता है पुत्री का। मतलब कि एल पुत्री है पी की। एल क्या है, एक एल जो है पुत्री है इसकी, एल पुत्री है पी की, किसकी, पी की। तो पी का क्या है संबंध, पी का जो संबंध होगा वो इन दोनों से होगा। मतलब कि पी इनका या तो पिता होगा या तो उनकी माता होगी। ठीक है दोस्तों, तो अगले चलें अगले पॉइंट की तरफ। पी पी एंड सी, क्या लिख रहा है इसमें, पी एंड सी। तो एंड का अर्थ क्या होता है, पति का। मतलब कि पी जो है पति किसका है, सी का। पी है पति किसका, सी का। ठीक है, तो सी क्या होगी इन बच्चों की, इन दोनों की क्या होगी, सी माता। सी को क्या होगी, इनकी माता होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है आपका सी एट बी, जिसका अर्थ क्या होता है, सी पुत्री है बी की। सी पुत्री किसकी है, बी की। ठीक है, सी पुत्री है बी की। ठीक है दोस्तों, तो हमें पूछा गया है कि एल बी से किस प्रकार संबंधित है, एल बी से किस प्रकार संबंधित होगा। तो एल की अगर बात करें हम, पुत्री है पी की। अब बात करें बी, बी क्या है, इसकी जो एल की, एल जो है उसकी माता जो है वो है सी, उसका जो पिता या माता जो है वो है बी। ठीक है, मतलब कि जो क्या बनेगी इसकी, या तो मतलब कि जो एल की माता या पिता, अर्थात ये आपके मातृ पक्ष के संबंधित है। तो माता की माता जो होती है नानी होगी, या फिर नानी होगी, या होगा नाना होगा। ठीक है, अगर मेल है तो नाना, फीमेल है तो नानी होगी। ठीक है, बात करें एल बी से किस प्रकार संबंधित है, एल बी से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर बी यहां पर उसका नाना है या नानी है, तो एल उसकी क्या होगी, या तो नवासी होगी या होगी पोती। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अगले प्रश्न तक चलते हैं। अगला प्रश्न इस तरह से है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। ठीक है, तो यहां पर आपको एनालॉजी और कोडिंग डिकोडिंग
डिसीजन मेकिंग और वर्बल नॉन वर्बल रीजनिंग आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मैंने कम से कम 25 से 26 क्वेश्चनों को रखा है, ठीक है, तो ध्यान से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, ठीक है। यहाँ पर DE जो है उसका संबंध 10 से है, किससे है? 10, ठीक है। DE का संबंध 10 से है, तो हमें बताना है HI जो है उसका संबंध किससे होगा, HI का संबंध किससे होगा। तो पहले हम क्या करते हैं, जो आपको अल्फाबेट दिए गए हैं उनका हम क्या करेंगे, स्थानीय मान रखेंगे। क्या रखेंगे? उनका स्थानीय मान। तो स्थानीय मान देख लेते हैं। D का स्थानीय मान होता है 4, क्या होता है? 4। और E का स्थानीय मान होता है 5। D का स्थानीय मान 4 है, E का स्थानीय मान है 5। तो अगर हम बात करें इनके योग की, 4 5 होता है 9, तो 9 में जोड़ेंगे 1 जब बनेगा 10। क्या ये लॉजिक काम करेगा? करेगा। अगर लॉजिक काम करता है तो उसे दूसरे ला कर देखेंगे, फिर हम चेक करेंगे ऑप्शंस को, क्या ऑप्शंस में वह काम करेगा या नहीं। बात करें H की, H होता है आपका 8 नंबर पर। H का स्थानीय मान है 8, I का स्थानीय मान है 9। अगर हम इनको करेंगे, इनका योग 9 8 कितना होता है? 17। 17 में 1 जोड़ेंगे, क्या बनेगा? 18। क्या ऑप्शन में 18 है? ऑप्शन में 18 दूर दूर तक नहीं है, ऑप्शन में 18 दूर दूर तक नहीं है, मतलब कि लॉजिक लगेगा दूसरा। लॉजिक लगाएंगे दूसरा। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है तो D का जो मान होता है वो 4 होता है, E का स्थानीय 5 होता है। अगर हम दोनों का करें गुणा तो 4 पंजे होता है 20। क्या होता है? 4 पंजे 20। अब आप कहना, आप कहोगे कि यदि 20 है ना, 10 आ रहा है, यहाँ तो 10 आ रहा है। 10 कैसे आ रहा है? अगर हम यहाँ पे कितने आपके अक्षर हैं? 2 अक्षर हैं। अगर मैं यहाँ 2 से कर दूं भाग, 2 से कर दूं डिवाइड या भाग, तो क्या बनेगा हमारा? 10। क्या बनेगा? 10। उसी तरह से हम H का जो होता है 8 होता है स्थानीय मान, I का होता है 9, 8 निम्मा होता है 72। 72 में कर दूं मैं 2 से भाग, कितना आएगा? 36। कितना आएगा? 36। क्या 36 ऑप्शन में है? क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, वह है कि निम्न प्रश्नों में दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन कीजिए। जहां पर श्रृंखला है 4 6 6 10 8 14 10 18, और यहाँ पर बताना है आपको प्रश्न कौन सा आएगा, और 22 है अंतिम अक्षर आपका। ठीक है, अंतिम संख्या आपकी 22 है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर कैसा आपका बनेगा प्रश्न। तो पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इनका अंतर जांचते हैं कि इनके बीच में अंतर कितना कितना है। बात करें 4 और 6 में, इनका अंतर है 2। इसमें बात करें अंतर है 0, इसमें बात करेंगे अंतर है 4, इसमें है 2 का। 14 और 8 में अंतर होता है 6 का। 14 और 10 में अंतर होता है 4 का। 18 10 में अंतर होता है 8 का। और यहाँ में बताना है क्या लॉजिक काम कर रहा है क्या? 2 0 4 2 4 6 8, अजी बिल्कुल लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे लॉजिक को लगाएंगे। तो लेते हैं एक बार फिर से, 4 6 6 10 8 14 10 18, यहाँ पर मानेंगे खाली स्थान जो है और साथ में है 22। ठीक है, प्रश्न यही है। तो बात करें अगर हम यहां से लेते हैं पहला अक्षर, फिर एक छोड़ा दूसरा अक्षर, फिर हमने एक छोड़ दिया, फिर अपना तीसरा, फिर छोड़ा हमने एक चौथा, फिर छोड़ा यहाँ पर बनेगा 5वां, जो हमें फाइंड करना है, जो हमें ज्ञात करना है। बात करें 4 और 6 में, जो अंतर है कितने का है? 2 का है। हाँ जी बिल्कुल है। 8 और 6 में कितने का अंतर है? आपका होगा जी 2 का अंतर है। 8 और 10 में कितने का अंतर है जी? हाँ जी 2 का अंतर है। मतलब कि 10 के बाद क्या आएगा? 10 के बाद क्या आएगा? अजी ये तो सिंपल हो गया बिल्कुल। कितना हो गया सिंपल? अजी 12 आंसर आ गया। कितना आ गया आंसर? 12। मतलब कि इसका उत्तर है 12। तो 12 ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 में। ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4।
प्रश्न 4 कह रहा है कि निम्न प्रश्नों में से दी गई श्रेणी में लुप्त संख्या का चयन कीजिए। तो वही आपका सीरीज का क्वेश्चन आ गया फिर से। इसमें आपको यहाँ ज्ञात करना है कि क्वेश्चन की जगह क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह क्या इसमें भरा जाएगा। देखो तो आपके सीरीज लिख देते हैं, मैं एक बार आपको बड़ा जो आपका यहाँ पर स्पेस है वहां पर लिख देते हैं। यहाँ पर 46 है पहला नंबर, दूसरा है 51 और फिर है 76 और फिर है 201, इसके बाद है 826। कितना है 826। यहाँ बताना है कि इस रिक्त स्थान में क्या आपको नंबर भरा जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, इनका अंतर चेक करेंगे, कितना अंतर इनके बीच में है। तो 51 में से 46 घटाएंगे, 51 में 46 घटाएंगे तो बनेगा आपका 5। क्या बनेगा 5। फिर से घटाएंगे 76 में से 51, 76 में से अगर 51 घटाते हैं तो कितना बनेगा 25। अजी 25 बन रहा है। तो आगे चलते हैं, फिर आगे कुछ इस तरह से है। 201 में से 76 को हमें घटाना है तो बनेगा आपका 5 और 11 में 6 गया 5 और 19 में 7 गए, एक सेकेंड, 19 में 7 गए 12, 19 में 7 घटाएंगे क्या बचेगा 12। अब इसमें तो थोड़ा दोबारा से इनका अंतर निकाल लेंगे। 6 में से 1 गया 5 और 2, 8 में 2 गया 6। तो यहाँ पर सीरीज आपकी बनी है 5, 25, 125, 625 इसमें जोड़ा गया है। तो अगर देखें अगर सीरीज की तो किस हिसाब से जोड़ रहे हैं, 5 गुणा 5 करेंगे कितना बनेगा जी 25 हो जाएगा। 5 पंजे 25, 25 पंजे कितना होता है जी 25 पंजे 125 हो जाएगा जी। जी ठीक है, तो फिर तो 125 पंजे कितना होता है 125 पंजे कितना होता है अजी वो तो 625 हो जाएगा, ये भी ठीक है जी। लेकिन अगर पूछें आपसे 125 के बाद 625 जो है उसमें अगर करेंगे 5 की गुणा तो कितना बनेगा, तो करें गुणा 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अंक 30 और 1 31। कितना बना 3125। क्या बना 3125। अब इसको करना क्या है, अब 3125 जो नंबर बना है उसको करना क्या है, क्या करना है ये जोड़ना है। क्या करना है जोड़ना है। किसमें जोड़ना है 826 में। किसमें जोड़ेंगे हम जोड़ेंगे 826 में। तो ठीक है जोड़ देते हैं। 6 5 11, 2 2 4 और 1 5, 8 और 1 9 और 3 कितना बन रहा है 3951। 3951 के ऑप्शन में है, हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर है जी, बिल्कुल सही है। चलेंगे प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 5वां आपका कुछ इस तरह से है, किसी निश्चित कूट भाषा में एनालिसिस को लिखा जाता है इस तरह से और सिंथेसाइज को उस भाषा में किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए या किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले क्या करेंगे हम इसको लिख लेंगे। आपका जो शब्द है वो है NALYSIS, ठीक है, जिसको हमने लिखा है ZMZOBHR और H। ठीक है दोस्तों, तो इन प्रश्न में करते क्या है, पहले इनका स्थानीय मान लिखते हैं। क्या करते हैं पहले इनका स्थानीय मान हम लिखेंगे। ठीक है, ए का होता है स्थानीय मान 1, Z का होता है 26, N का होता है 14, एक सेकेंड, M का होता है 13, A का फिर से 1, L का फिर से 12, Y का होता है 25, S का होता है आपका 19, I का 9, S का फिर से 19। ठीक है दोस्तों, बात करें Z की, Z का फिर 26 हो गया, O का हो गया आपका 15, B का 2, का होता है स्थानीय मान 8, R का होता है स्थानीय मान 18, H का होता है 8। ठीक है दोस्तों, बात करें अगर हम नंबर्स की,
26 एक हो गया, 13 और 14 हो गया, 26 का फिर से एक हुआ, 15 का हो गया 12, 25 का 2, 27 और 8। ठीक है, तो दोस्तों हमें ये पता है कि जो आपके अक्षर होते हैं अगर उनके विपरीत अक्षर निकालने हैं हमको, तो उसमें क्या करते हैं हम 26 का योग। मतलब क्या है इसका, अगर हमारा ए आता है पहले नंबर पर, अगर उसमें हम 26 जोड़ दें, तो अगर मतलब कि अगर उसमें पहला नंबर अगर ए है और 8वें नंबर आपका जेड होता है, इनका स्थानीय मान की बात करें, अगर 1 और 26 है, अगर दोनों का स्थानीय मान का जो योग है, दोनों के स्थानीय मान का योग अगर 27 बनता है, तो कहलाते हैं आपके विपरीत अक्षर, विपरीत अल्फाबेट कहलाते हैं आपके, विपरीत अल्फाबेट या विपरीत अक्षर आपके कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर बात करें इनके सम की, इनके योग की, 26 और 1 27 होता है जी, 14 और 13 27 होता है, 1 और 26 27, 12 और 15 ये भी 27 होता है। मतलब कि जितने भी आपके विपरीत, ये सभी क्या है आपके विपरीत अक्षर हैं, मतलब कि ये सभी उल्टी ABCD के अक्षर आपके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बात करें सिंथेसाइज की, सिंथेसाइज का एस जो है वो है आपका 19 नंबर पर। किस नंबर पर? 19 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए, 19 में क्या जोड़े कि 27 हो जाए? अजी 8 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे? अगर हम 8 जोड़ दें तो ये हो जाएगा 27 के, अगर हम 19 में जोड़ दें 8 तो बन जाएगा 27। क्या बन जाएगा? 27। मतलब कि जो 8वां जो अक्षर होता है वो कौन सा होता है? H। क्या होता है? H। मतलब कि ऑप्शन में सही में S दे रखा है। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो लॉजिक है, वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही है। तो लिख लेते हैं एक बार सिंथेसाइज को। SYSNTHESIS। ठीक है, हमारा S का क्या बना था? H। ऐसा क्या बना है? अभी H बना है, क्योंकि S होता है आपका 19 नंबर पर और H होता है 8 नंबर। दोनों का जो योग आया था वो आया था 27, मतलब कि ये थे विपरीत नंबर। तो S को लिखना है हमको H। ऑप्शन चेक करें, अगर सभी में H है क्या जी? अगर हम S के लिए लिखते हैं H, तो H आपका होना चाहिए पहले, लास्ट के पहले और लास्ट के तीसरे नंबर पर। तो यहाँ पर H है, यहाँ भी H है, यहाँ पर S, यहाँ पर M, मतलब कि ऑप्शन भी गलत है। यहाँ पर S, यहाँ पर H, ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पर H, यहाँ पर M, ये ऑप्शन भी गलत है। मतलब कि हमारा ऑप्शन दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 2 है आपका बिल्कुल सही उत्तर। ठीक है, चलें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न इस तरह से है कि नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? ठीक है, तो वही क्रम हमारा, सबसे पहले क्या करते हैं इनका करते हैं अंतर, इनका जो घटाकर जो बनेगी संख्या उसको निकालते हैं। चलिए 129 और 125, 129 और 125 में कितने का अंतर बनेगा? ये बनेगा 4 का। कितने का? 4 का। मतलब कि 125 में क्या जुड़ रहा है? 4 को हमने ऐड कर दिया। ठीक है, यहां बात करें 120 और 129 में अंतर कितना है? 9 का। मतलब कि हमने 129 में से 9 को क्या कर दिया? घटा दिया। 9 को कर दिया हमने सब्सट्रैक्ट। ठीक है, बात करें यहाँ पर 120 और 136 में क्या जोड़ा कि 36 बन गया। 120 में क्या हमने ऐड किया कि 36 बन गया। मतलब कि अंतर इनका कितना है? 16। 16 इसमें जोड़ा गया है। 16 इसमें क्या किया गया है? जोड़ा गया है। यहाँ करते हैं, इनका अंतर कितना बैठेगा? यहाँ बैठेगा जी 25। कितना बैठेगा? 25। मतलब कि 36 में से 25 को घटाएंगे तो हमें मिलेगा 111। अब क्या करेंगे? 111 में अब घटा फिर देखेंगे क्या करेंगे। 111 और 147 में घटाएंगे तो मिलेगा हमको 36, मतलब कि 36। 111 में 36 को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। 111 में 36 को जोड़ा गया है। और हम थोड़ा ध्यान से देखें अगर इसको,
तो पहले किया हमने प्लस का 4, फिर किया -9, पहले घटाया 9 को, फिर किया हमने 16 को जोड़ा, 25 को घटाया, 36 को फिर से क्या किया हमने, जोड़ दिया। अगर आप ध्यान से देखें, थोड़ा ध्यान से अगर देखें, तो यह जो नंबर्स हैं आपके, ये जो नंबर्स हैं आपके, वो हैं आपके वर्ग, मतलब कि यह संख्याओं के वर्ग को दिखाते हैं। सर जी कैसे दिखाते हैं, हमें दिखाई देना रे, नहीं दिखाई दे रहा, देखते हैं थोड़ा। ये 4 है वो किसका वर्ग है, 2 का वर्ग है, ये तो ठीक है जी। 3 किसका वर्ग है, 9 का वर्ग है। 4 का वर्ग क्या है, 16। 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है जी। 36 किसका वर्ग है, 6 का वर्ग है। तो आगे कौन सा आएगा, आगे आएगा 7 का वर्ग। आगे क्या आएगा, 7 का वर्ग, जो कितना होता है, 49। अब सोचेंगे इसमें जोड़ना है 49 की घटाना है, तो हमें अगर देखें लॉजिक के हिसाब से, पहले जोड़ा गया है, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटाया, फिर जोड़ा, फिर घटेगा। मतलब कि जो आपका प्रश्न है, जो खाली स्थान है, वो भरेगा ऐसे कि हम 147 में से 49 को क्या कर दें, घटा दें। 147 में से 49 को घटा दें, तो कितना बनना चाहिए, 1 सेकेंड, ये बनेगा आपका 70 में से 9 गया 8, और 13 में से 4 गए 9। मतलब कि जो उत्तर बनेगा आपका वह है 98, मतलब कि 98। जो ऑप्शन है आपका चौथा आंसर है, चौथा आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले से संबंधित है। मतलब कि अगर यह संबंधित है इससे, तो यह संबंधित किससे होगा, तो यह संबंधित किससे होगा। तो पहले क्या करते हैं हम, पहले करते हैं इनका स्थानीय मान, पहले करते हैं इनका स्थानीय मान। तो लिखते हैं, चलो स्थानीय मान लिखेंगे, अगर पहले इनको लिख लेते हैं। आपका जो शब्द है वो है RAIN, रेन, यही शब्द है आपका। इसको लिखा है इसने PHPP करके, PHPP लिखा है इसने शब्द को, ठीक है। तो अगर देखें इनका स्थानीय मान, R का स्थानीय मान होता है 18, R का स्थानीय मान होता है 18, और P का होता है 16, P का स्थानीय मान है 16, ठीक है। F का स्थान फिर से 18 होता है, P का होता है 16, और फिर से P का होता है 16, ठीक है। अगर बात करें यहाँ की, A का स्थानीय मान है 1, I का है 9, N का है 14, मतलब कि 14, ठीक है। बात करें इनके अंतर की, 18 का हुआ 16, 1 का 18, 9 का 16, 14 का 16, ठीक है। तो ठीक है, अगर बात करें हम इनके क्रॉसर करते हैं, अगर उनको PHPP, 18 का 16 हो गया, मतलब क्या हुआ, यहाँ पर 2 को घटाया गया है, 2 को क्या किया है, घटाया गया है। ऐसे ही यहाँ पर 14 का हो गया 16, यहाँ पर भी क्या गया है, 2 को यहाँ पर जोड़ा गया है। 14 का 16 हो गया, तो 2 को क्या गया, जोड़ा गया है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर 9 में से 7 घटाएंगे तो बनेगा 16, और 1 में अगर हम 17 जोड़ेंगे तो बनेगा 18। 1 में 17 जोड़ेंगे क्या बनेगा, 18। 1 में जाइए, 18 नहीं, यहाँ पर है 8। एच का स्थानीय कितना होता है, एच का स्थानीय होता है 8, मतलब कि यहाँ पर क्या गया है, यहाँ पर है प्लस का 7। तो पहले क्या किया हमने, 2 को घटाया और लास्ट में 2 को जोड़ा। ऐसे यहाँ पर 7 को जोड़ा, 7 में घटाया, मध्य में आपने 7 पहले घटाया फिर 7 को जोड़ा। लगाएं लॉजिक पर, यहाँ पर सी जो होता है आपका, वो होता है 3 नंबर पर, किस पर, 3 नंबर पर। वो होता है आपका 15 नंबर पर, आर होता है 18 पर, ई होता है 5 नंबर पर। मतलब कि ई का जो स्थानीय मान है वह है 5। ई का स्थानीय मान कितना है, 5। 3 में अगर हम 2 घटाएंगे क्या बनेगा, 1। यहाँ पर हम 2 जोड़ेंगे तो बनेगा 7। 1 होता है ए का स्थानीय मान, और 7 होता है जी का स्थानीय मान, याद है, जी होता है, जी का स्थानीय मान होता है 7।
ठीक है, चलते हैं अगर इन नंबर्स पर। 18, तो 18 में हमने क्या किया था, पहले 7 घटाया था, 18 में 7 घटाया था तो कितना बनेगा, 9 बनेगा जी। 18 में से 18 में 7 घटाना है, 18 में से 7 घटाएंगे तो बनेगा आपका 11। क्या बनेगा, 11। अब 15 में 7 जोड़ेंगे तो बनेगा आपका 22। क्या बनेगा, 22। तो 22 होता है बी, 11 पर होता है आपका के, मतलब कि 11 नंबर पर होता है के। तो आपका जो उत्तर बनेगा वो होगा ए बी के जी, ए बी के जी। के बनेगा क्या, 18 में 7 गए, 9 7 16 हो गया। ठीक है, अच्छा जोड़ा है यहाँ पर, जोड़ लेते हैं यहाँ पर। 18 7 कितना होता है, 25। 18 7 होता है 25, और ये यहाँ पर आएगा आपका y। क्या आएगा यहाँ पर, y। मतलब कि जो बना है आपका नंबर, वो है आपका शब्द जो है वो है ए बी वाई जी, जो क्या है आपका ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि निम्न प्रश्नों में से शब्द को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपको 5 आपको शब्द दिए गए हैं, उनको आपको क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, कि क्रम से लगाएंगे कि पहला अक्षर कौन सा आएगा, पहला शब्द कौन सा बनेगा, फिर उसके बाद कौन सा बनेगा। तो नियुक्ति, प्रवेश पत्र, आवेदन, परिणाम, परीक्षा। नियुक्ति, प्रवेश पत्र, आवेदन, परिणाम और परीक्षा। अगर बात करें हम पहली, अगर इस प्रोसेस में पहली प्रक्रिया जो बनेगी आपकी वो होगी आवेदन। क्या होगी, आवेदन। तो किसी भी पेपर को करने से पहले आप करेंगे उसमें एप्लीकेशन में रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसे हम कहते हैं आवेदन। ठीक है, फिर बात करें, फिर आता है आपका प्रवेश पत्र आएगा। परीक्षा देने जा रहे हैं आप, उससे पहले क्या आएगा, प्रवेश पत्र, जो क्या है आपका बी नंबर पर। ठीक है बच्चों, बात करें अगला, प्रवेश पत्र के बाद जो आपका बनेगा फिर होगी आपकी परीक्षा। परीक्षा मतलब कि ई। परीक्षा के बाद आता है आपका परिणाम। परीक्षा के बाद आएगा आपका परिणाम जो है आपका डी। परिणाम के बाद आपकी क्या होगी, नियुक्ति। परिणाम के बाद आपकी नियुक्ति हो जाएगी, आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आपकी नौकरी लग जाएगी। तो जो आपका जो शब्द बने, जो अक्षर बने हैं सी बी ई डी ए, सी बी ई डी ए, इस ऑप्शन में जो आपका करेक्ट होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। उस विकल्प का चयन कीजिए जो आकृति सी से उसी का संबंधित है जिस प्रकार बी आकृति ए से संबंधित है। मतलब कि आपका चित्र ए है वो संबंधित है बी से, तो सी संबंधित डी से होगा, तो डी की जगह कौन, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा चित्र आपका आएगा। ठीक है, बात करें पहले चित्र में, थोड़ा सा समझेंगे इसको, संबंधित किस प्रकार से है। हम पहले देखते हैं, पहला चित्र है आपका, एक एरो बन रहा है, एक बन रहा है तीर। ठीक है, इसमें आपका कलरिंग हो रही है, मतलब शेड किया हुआ है तीर, जो कि बाद में उल्टा हो गया, बाद में अपोजिट हो गया इसका, और इसका जो शेड पोर्शन था वो हट गया। तो अगर बात करें स्टार की, स्टार बनेगा उल्टा। स्टार क्या बनेगा, स्टार हो जाएगा आपका उल्टा। एक सेकंड, कुछ बनेगा इस तरह से। ठीक है, लगभग इसी तरह से बनेगा। और जो बिना शेड का पोर्शन होगा, बिना शेड किए हुए होगा वो, तो ऑप्शन में अगर देखें, इससे पहले कुछ और आएगा, सेकंड बॉक्स में आएगा, किस बॉक्स में आएगा, सेकंड, मतलब कि दूसरे बॉक्स में। तो दूसरे बॉक्स में अगर देखें अगर, तो ये बन रहा है और ये बन रहा है, मतलब कि आपके तीसरा और चौथा बॉक्स आपके बिल्कुल गलत है, मतलब कि शुरू के 2 बॉक्स आपके काम के बने हैं इस टाइम। ठीक है, तो बात करें अगर ये जो आपका बॉक्स था, कितने साइड थे इसमें, इसमें साइड है आपके 4, कितने साइड हैं, 4, जो कि एक सेकेंड, शेड था पहले, वो अनशेड हो गया, क्या हुआ, खाली हो गया बॉक्स। ठीक है, बात करें एरो की, एरो यहाँ पर शेड किया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर खाली। तो तीसरे बॉक्स में आएगा, ये किस में आएगा,
तीसरे बॉक्स में। तो तीसरा बॉक्स कौन सा है, यहाँ पर जो खाली है एरो, तो मतलब कि ऑप्शन जो आपका बॉक्स है आपका बी बॉक्स, या बोलेंगे इसको दूसरा बॉक्स आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो दूसरा है बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका कुछ इस तरह से है, ये प्रश्न थोड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि ये प्रश्न पहले कई बार आ चुके हैं। तो निम्न अक्षर संख्या और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दे रखे हैं जिसमें आपकी संख्याएं भी हैं, चिन्ह भी है, अक्षर भी हैं और प्रतीक भी हैं। ठीक है, यदि श्रृंखला से सभी अक्षर हटा दिए जाएं तो निम्न में से कौन सा दाएं से आठवां होगा। दायां आपका ये है, इससे आठवां अक्षर कौन सा होगा अगर श्रृंखला में से सभी अक्षर हटा दिए जाएं। सभी क्या कर दिए जाए, अक्षरों को हटा दिया जाए। अक्षर मतलब कि ABCD हटा दिए जाए। ठीक है, अगर हम अक्षर हटा देते हैं पहले इसमें से, तो पहले यहाँ पर C जो हटा देंगे तो क्या बचेगा आपका, स्टार बचेगा। फिर आएगा आपका R हटा दिया हमने, बना आपका %। उसके बाद 8 बनेगा, A हटा दिया हमने तो 2 बनेगा, फिर बनेगा ये एरो ऊपर टैप और 6 K हटा दिया हमने, फिर बना एंड आपका, फिर आया 2 S हटा दिया हमने, S हटाया, U हटाया, फिर आया हमारा हैशटैग। क्या आया, हैशटैग। फिर आया 35 मतलब कि 35, फिर आया आपका $। फिर क्या आया, $। ठीक है, सिंगल डंडा है तो सिंगल डंडा लगा देंगे। ठीक है, तो आपको प्रश्न में पूछा है कि दाएं से आठवां, दाएं से आठवां, तो दायां पोर्शन ये है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आठवां जो आपका प्रतीक आया है 8 नंबर पर, ना कि नंबर, ना कि संख्या, तो प्रतीक आपका ये है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। मतलब कि यह संबंधित है, यह संबंधित इस तरह से है तो बिहार किससे संबंधित होगा। मतलब कि अगर राजस्थान संबंधित है जयपुर से तो बिहार संबंधित किससे होगा। तो यहाँ पर बहुत सिंपल क्वेश्चन बना है ये, जिसमें आपका GS है कैपिटल का, किसका, राजधानियों का। जिस प्रकार राजस्थान की राजधानी जयपुर है उसी प्रकार से बिहार की राजधानी क्या होगी, बिहार की राजधानी होती है पटना। क्या होती है, पटना, जो कि ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न फिर से आपका 9 नंबर में से है, जो आपका कुछ तरह से है। निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति का चयन कीजिए। आपको यहाँ बताना है कि इस क्वेश्चन वाले में क्या आएगा, खाली बॉक्स में क्या आएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पर सर्कल की, जो इलिप्स कहते हैं इसको, इलिप्स सर्कल मानेंगे वैसे, हाँ सर्कल ही सर्कल तो तीनों में ही है, मतलब कि यहाँ भी आपका सर्कल ही आएगा। ठीक है, सर्कल आ गया। बात करें अंदर जो फिल हुआ है, यहाँ पर एक तीर में सिंगल था डैश, फिर डबल हो गया, फिर आपका 2 में से एक और बढ़ा दिया गया है। मतलब कि जो उत्तर जो आपकी आकृति होगी उसमें जो चिन्ह होंगे वो डबल हो जाएंगे, यहाँ पर भी और इस साइड भी। ठीक है, तो ऑप्शन चेक कर लें। हाँ जी, ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर 2 में आपके, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में आपके दो एरो बने हुए हैं, मतलब कि ये दोनों सही आएंगे। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 आपके गलत हो जाएंगे। तो 2 बॉक्स हैं आपको, उसी में से ही आपको चुनना है। ठीक है, बात करें यहाँ पर त्रिभुज था, चतुर्भुज यहाँ पर है। ठीक है, अगले चित्र में त्रिभुज पहुंच गया ऊपर और चतुर्भुज पहुंच गया ऊपर। फिर क्या हुआ, दोनों की जो स्थितियां थी वो आपस में बदल गई, जो स्थिति थी पहले वो आपकी चेंज हो गई। ठीक है, अब क्या करना है हमको, फिर से ये जाएंगे नीचे। कहाँ जाएंगे, नीचे, मतलब कि यहाँ आएगा आपका वर्ग, यहाँ आएगा त्रिभुज। तो बॉक्स आपका बनेगा इस तरह से, जो कि ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरी जो बॉक्स आकृति वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगला प्रश्न कुछ इस तरह से है,
एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा, व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि वह मेरी माता के पति की पत्नी की पुत्री का इकलौता भाई है। चित्र वाला व्यक्ति की पत्नी से कैसा संबंधित किस प्रकार है। ठीक है, प्रश्न बनाते हैं। तो एक चित्र की इशारा करते हुए व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा है, व्यक्ति की बात कर लेते हैं पहले। एक व्यक्ति है, उसने बोला है अपनी पत्नी से कि वह जो है स्त्री, वह मेरी माता के पति, मेरे माता के पति की पत्नी, मतलब कि उसकी माता ही होगी, की पुत्री। आप चाहें तो यहां पर एक सेकेंड, अरे तो यहां पर व्यक्ति की माता के पति की पत्नी, मतलब उनकी माता और उनके जो पुत्र होंगे, मतलब कि पत्नी की पुत्री क्या होगी उस व्यक्ति की, सिंपल सी बात है, क्योंकि उसका इकलौता भाई है तो उसकी बहन होगी। क्या होगी? बहन होगी। जब उसकी व्यक्ति की माता की पुत्री का इकलौता भाई क्या होगा? वही व्यक्ति होगा। तो ठीक है, तो यहाँ बताया गया चित्र वाला व्यक्ति की पत्नी से कैसे संबंधित है। अगर व्यक्ति यही है तो उसकी पत्नी भी वही होगी, मतलब कि वह क्या है, उस महिला का पति है। क्या है? पति। ठीक है, तो अपन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, जो है कि विशिष्ट कूट भाषा में बेड को लिखा गया है 16:1:4 और उसी कूट भाषा में केज को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। बात करें बेड की, BAD, तो पहले निकालेंगे इसका स्थानीय मान। क्या निकालेंगे? स्थानीय मान। B का होता है 2, A का होता है 1 और D का होता है 4। ठीक है, बात करें संबंध की, यहाँ 16:1:4 बन रहा है, 16:1:4 बन रहा है। तो बात अगर हमें पता है, अगर आपको याद हो, अगर इनका कर दें हम वर्ग, तो ये बन जाएगा 4 का 16, 1 का बन जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 4। लेकिन यहाँ क्या है? 16:1:4, मतलब कि B रिप्रेजेंट कर रहा है, B दर्शा रहा है 16 को और D दर्शा रहा है 4 को। क्रॉस यहाँ पर नंबरिंग हो रही है। बात करें केज की, CAGE, तो E का होता है 5, G का होता है स्थानीय मान 7, A का स्थानीय मान 1, C का स्थानीय मान 3। तो क्या करना है? सबसे पहले हमको क्रॉस कर देना है पहले ही। ठीक है, 5 का स्थानीय मान 5 का अगर हम कर दें वर्ग, 7 का वर्ग, 1 का वर्ग और 3 का वर्ग। 5 का वर्ग होता है 25, 7 का वर्ग 49, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 3 का वर्ग होता है 9। मतलब कि जो आपका आंसर होगा वो 25, 49, 1 और 9 करके होगा। 25, 49 और 1 और 9 कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2, जो कि आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की अगर बात करें, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ का ज्ञात कीजिए। इनमें से चारों में से एक आपका जो विकल्प होगा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, देखते संबंध क्या है इनमें। अगर हम ध्यान से देखें तो किसी का भी वर्ग नहीं बनते हैं, ना ही बनते हैं किसी का घनमूल। तो हम बात करें विशिष्ट प्रकार के प्रश्नों में, इनकी 9 और 1 होता है 10, 8 और 2 कितना होता है? 8 और 2 भी होता है 10। ठीक है, क्या लॉजिक लग रहा है ये? अगले चलते हैं अगली तरफ। 7 और 5 होते हैं 12, 4 और 4 होते हैं 8, 6 और 6 होते हैं 12 और 7 और 5 होते हैं 12, 8 और 8 होते हैं 16, 9 7 होते हैं 16। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है कि इसका सम और इसका योग, मतलब कि 9 1 10, 8 और 2 10, दोनों का जो नंबर्स हैं उनका जो योग है वो बराबर है। बात करें यहाँ पर भी 12 12 और 16 16,
मतलब कि दोनों संख्याओं का योग आपस में बराबर आ रहा है। लेकिन बात करें यहाँ पर इसका 7 और 5 होते हैं 12, 4 4 होता है 8, दोनों का योग बराबर नहीं है, मतलब कि सबसे अलग जो आपका विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर 2 है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 16, निम्न चार शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। सेम प्रश्न, ध्यान से पढ़ेंगे। रेत, वर्षा, कीचड़ और चिकनी मिट्टी, ये शब्द दे रखे हैं आपको। शब्दों में से भिन्न शब्द चुनना है, जैसे हमने पिछले प्रश्न में चुना है। तो बात करें प्रश्न में रेत, वर्षा, कीचड़, चिकनी मिट्टी, इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा वर्षा। सर जी वर्षा करेक्ट क्यों है? करेक्ट इसलिए है क्योंकि बात करें रेत की, कीचड़ की और चिकनी मिट्टी की, ये सभी किसके प्रकार हैं? ये तीनों प्रकार हैं मिट्टी के। किसके? मिट्टी के। लेकिन बात करें वर्षा की, यह एक प्रकार है जल का, एक पानी का प्रकार है, मतलब कि ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा, जो करेक्ट आंसर होगा। बात करें प्रश्न 17 की, किसकी? प्रश्न 17 की। यहाँ पर एक श्रेणी दी गई है, विकल्पों में चुनना है कि सबसे अगली जो श्रेणी होगी, सीरीज होगी, कंप्लीट कैसे होगी। इस श्रृंखला में अगला जो रिक्त स्थान है वो किस ऑप्शन से पूर्ण होगा। ध्यान से पढ़िए थोड़ा क्वेश्चन को। तो संबंध दिखाई दे रहा है क्या आपको? कुछ कहेंगे हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहा है। कैसे? यहाँ पर जो अंतिम है, इसका अंतिम जो इसके अक्षर हैं वो है IC और उसका पहला अक्षर है IC। यहाँ पर अंतिम अक्षर है OX, इसका पहला अक्षर है OX। यहाँ पर इसका अंतिम अक्षर है EN, इसका पहला अक्षर है EN। क्या बात बन रही है? हाँ जी बिल्कुल बन रही है। कैसे? अगर यहाँ इसका अंतिम अक्षर CE है तो इसका पहला अक्षर क्या होना चाहिए? CE ही होना चाहिए। क्या ऑप्शन में है? हाँ जी बिल्कुल है। ऑप्शन 3 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। इतने आपके सिंपल क्वेश्चन भी आएंगे जो आपको देखते ही बना पाएंगे। ठीक है। ऑप्शन नंबर 18, प्रश्न संख्या 18, यदि दूध वाले को किसान कहा जाता है, किसान को डॉक्टर, ये आपके स्पेशल टाइप के क्वेश्चन हैं, ये आपको पेपर में जरूर मिलेंगे ऐसे प्रश्न। ठीक है। इन प्रश्नों को जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए और मेरे साथ प्रश्न को हल करिए। ठीक है। किसानों को कहा गया डॉक्टर, डॉक्टरों को कहा गया जौहरी, जौहरी को कहा गया सब्जी विक्रेता। तो सोने की शुद्धता कौन जांचता है? सोने की शुद्धता कौन जानता है? कौन जांचता है? बहुत सिंपल प्रश्न है। सोने की शुद्धता जांचने का काम जो होता है, सोने की जो क्वालिटी जांचने का काम होता है, वो किसका होता है? जौहरी का। किसका? वो काम होता है आपका जौहरी का, इसे हम कहते हैं सुनार। जौहरी का काम है सोने की शुद्धता को जांचने का। तो बात करें जौहरी को क्या कहा गया है? जौहरी को क्या कहा गया है? सब्जी विक्रेता। क्या कहा गया है? सब्जी विक्रेता। लो जी, आपका ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर होगा। ठीक है। अगले प्रश्न की अगर बात करें, इसी के आधार पर अगला प्रश्न है, बादल को कहा गया बारिश, बारिश को कहा गया गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट को कहा गया मिट्टी, मिट्टी को पहाड़, पहाड़ को घाटी, एवरेस्ट को क्या है? एवरेस्ट क्या है? एवरेस्ट क्या है? सबको पता है क्या है? एवरेस्ट एक पहाड़ है। तो पहाड़ों का क्या कहा गया है? पहाड़ को कहा गया है घाटी। क्या कहा गया है? घाटी। तो ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 की अगर बात करें, यह प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण में से फिर से एक प्रश्न है, क्योंकि मैंने टाइप करवाया नहीं है, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से देखेंगे। ठीक है। बात करें BIRLENAC, इसको लिखा गया है ग्रीन एंड टेस्टी, और ऐसे ही यहां पर पिक PICNAC और HOR, इसको लिखा गया है टमाटो इज ग्रीन। इस प्रश्न में आपको करना क्या है? आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों लाइंस में कॉमन क्या है। बात करें ग्रीन एंड टेस्टी और टमाटो इज ग्रीन, इन दोनों में जो समान है वो है आपका ग्रीन।
ग्रीन शब्द जो है दोनों सेंटेंस में दिया गया है, दोनों वाक्यों में ग्रीन है। तो बात करें इनके मिलान की, इनके कोड की, इनकी कूट भाषा की, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर NaC कॉमन है। क्या कॉमन है? NaC, मतलब कि ग्रीन को क्या लिखा गया है? NaC। क्या लिखा गया है? NaC। ठीक है, अब चलते हैं आगे की तरफ। अगला सेंटेंस है कोक, BIRHOR। इसको लिखा गया है फूड इज टेस्टी। क्या लिखा गया है? फूड इज टेस्टी। क्या इन तीनों सेंटेंस में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? हाँ, तो अगर बात करें इन सेंटेंस की, फूड इज टेस्टी, ग्रीन एंड टेस्टी। टेस्टी यहाँ पर वर्ड कॉमन है दोनों में। जब टेस्टी कॉमन है तो कुछ फूड भाषा भी कॉमन होगी, तो यहाँ पर BIR आपका क्या बनेगा? टेस्टी का अर्थ बनेगा। क्या बनेगा? BIR, मतलब कि टेस्टी को क्या लिखा गया है? BIR। ठीक है दोस्तों, तो बात करें यहाँ पर इज की, यहाँ पर इज कॉमन है, यहाँ भी इज कॉमन है, तो इज को क्या लिख सकते हैं हम? बात करें इज की, यहाँ पर COCHOR है, यहाँ पर PICHOR, मतलब कि हमने इज को क्या लिखा है? HOR। इज को क्या लिखा है? HOR। क्या इन शब्द से हमारा काम बन जाएगा? हमें पूछा गया है टोमेटो इज टेस्टी, टोमेटो इज टेस्टी, तो टेस्टी और इज, इसका अर्थ क्या है? BIRHOR। BIRHOR के ऑप्शन में कहीं पर है? यहाँ पर HOR है लेकिन BIR नहीं है, यहाँ पर BIR है और HOR दोनों है, यहाँ पर BIR HOR दोनों है, तो हमारे ऑप्शन 2 आप कैसे चलेंगे? तो हमें किसका चाहिए? टमाटो का मीनिंग चाहिए। किसका? टमाटो का। अब बचा यहाँ पे टमाटो, टमाटो का अर्थ क्या होगा? PIC से होगा। टमाटो का अर्थ किससे होगा? PIC से, मतलब कि ऑप्शन जो आपका दूसरा है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चले अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 21, थोड़ा ध्यान देंगे प्रश्न की तरफ, ये आपका आखिरी प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़िए, नीचे दिए गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दे रखा है कि ब्लास्टर्स स्पोर्ट्स क्लब राज्य स्तरीय वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया का आयोजन कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्लब है जो कि वॉलीबॉल टीम के लिए खिलाड़ियों का चयन कर रहा है। उनकी जो मानदंड है, उनकी जो रिक्वायरमेंट है, वो कुछ इस तरह से दी गई है। जैसे आपकी भर्ती के लिए रिक्वायरमेंट दी जाती है कि आपकी एज कितनी होनी चाहिए, योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए, उसी प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि उनकी मान्यताएं, उनके मानदंड क्या होने चाहिए। पहला मानदंड है खिलाड़ी की आयु 20 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। इन प्रश्नों को करने से पहले आप मेन प्रश्न की तरफ जाएंगे। किसकी तरफ? जिससे कि आपका समय बच जाए, इसके लिए आप जाएंगे मेन प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपका, ध्रुव एक लड़का है जो राष्ट्रीय स्तर का 22 वर्षीय वॉलीबॉल प्लेयर है। तो एज कितनी है उसकी? एज क्या है? 22 वर्ष। इसकी आयु है 22 साल की। ठीक है दोस्तों, अब 22 वर्ष की आयु है तो 3 जिला स्तरीय स्वर्ण पदक मिले हैं। तो पदक कितने मिले हैं उसको? 3 पदक मिले हैं, वो भी स्वर्ण है। क्या है? गोल्ड मेडल है। ठीक है, और बात करें उसकी ऊंचाई मतलब हाइट, और वजन मतलब कि उसका वेट की। ऊंचाई मतलब हाइट जो है उसकी ऊंचाई, उसकी हाइट जो है वह है 167 सेंटीमीटर। उसका जो वजन है, जो वेट है उसका, वह दे रखा है 83 किलोग्राम। कितना? 83 किलोग्राम। तो 4 उसकी योग्यताएं दे रखी हैं, 4 उसकी क्वालिफिकेशन दे रखी हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पहला जो क्राइटेरिया था वह था आयु 20 वर्ष होनी चाहिए। आयु कितनी होनी चाहिए? 20 वर्ष। इसकी आयु कितनी है? 22 वर्ष। मतलब कि पहला जो इसका रिक्वायरमेंट है, पहली जो इसकी मानदंड है, पहला क्लियर हो गया है। बात करें अगले की, उसकी ऊंचाई होनी चाहिए 170 सेंटीमीटर से अधिक। 170 सेंटीमीटर से ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। बात करें ध्रुव की,
ध्रुव की जो ऊंचाई है वो कुल कितनी है 167 सेंटीमीटर। मतलब कि दूसरा क्राइटेरिया आपका फुलफिल नहीं होता है, पहला ही केवल अभी पूरा हुआ है, दूसरी क्राइटेरिया पूरा नहीं हो रहा है। तो तीसरी जो कंडीशन है आपकी वह है खिलाड़ी का वजन 85 किलोग्राम से कम, 85 किलोग्राम से कम होना चाहिए। तो बात करें इसके वजन की, वजन 83 किलोग्राम है, मतलब कि तीसरी जो क्वालिटी है इसकी, तीसरी कंडीशन है वो फुलफिल हो गई, मतलब कि पूरी हो गई है। चौथी की बात करें, खिलाड़ी ने जिला स्तरीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट में भाग लिया हो, लेकिन ध्रुव ने क्या किया है, जिला स्तरीय टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल मिले हैं उसको। कितने मिले हैं? 3 गोल्ड मेडल मिले हैं, मतलब कि चौथी कंडीशन में पूरी करता है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर रहा है, उसके लिए कुछ यहाँ शर्त दे रखी है कि यदि उम्मीदवार उपयुक्त मानदंडों को पूरा करता है सिवाय बी के और डी के। हमने कौन सी क्राइटेरिया जो है पूरी नहीं की है ध्रुव ने, वो बी है। कौन सी? बी। तो बी में क्या कहा गया है, उसकी ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से ऊपर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? उसकी कितनी है? 167, मतलब कि 160 से तो ऊपर ही है उसकी ऊंचाई। और उसने राष्ट्रीय स्तर बॉलीवुड टूर्नामेंट में भाग लिया हो, और तो मामला कहाँ जाएगा? क्लब के सचिव के पास भेजा जाएगा। मामला कहाँ जाएगा? क्लब के सचिव के पास। ऑप्शन में देखें कहां पर है सचिव। पहला है खिलाड़ी का चयन नहीं किया जाएगा, दूसरा है मामला क्लब के खेल प्रभारी के पास, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ना ही ये होगा। दूसरा है खिलाड़ी का चयन, ये भी नहीं करना है, भी मामला क्लब के सचिव के पास भेजा जाए। तो ऑप्शन आपका 4 बिल्कुल आपका बिल्कुल बेहतरीन तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, आज हमने यहाँ पर 21 प्रश्नों को हल किया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसी प्रकार से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यहाँ से ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो यहाँ से नहीं बनेगा, सही प्रश्न इसमें से बनेंगे, और आपको इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते रहना है और तैयारी में लगे रहना है, क्योंकि अभी ज्यादा दिन शेष नहीं बचे हैं एग्जाम के लिए। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।